साथियों, आज ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, हम सब जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बारे में, क्योंकि इस माटी में और आप लोगों के दिलों में जो चौधरी सुरेंद्र सिंह का स्थान है, साथियों, वो स्थान एक बहुत बड़ा स्थान आप लोगों के मन में है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि समाज और जनसेवा के लिए उनका जीवन समर्पित था। साथियों, जो लोगों के दुख दर्द को बहुत नजदीक से समझते थे, जानते थे, ऐसा महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे। साथियों, उनका जीवन संघर्ष, सादगी और समर्पण की एक मिसाल उनका जीवन रहा है। साथियों, उन्होंने हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। साथियों, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर तौसाम की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज यह उन्नत किसान उत्सव रैली हमारे अन्नदाताओं को समर्पित है। साथियों, यहां आए हुए मेरे किसान भाई, तौसाम की मेरी जनता और इतनी भारी संख्या, ये इसका परिणाम है कि आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाई है। साथियों, मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। ये आपकी ही तपस्या, आपका ही संघर्ष, जब लगातार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। साथियों, ये तौसाम की यह धरती, ये वो पवित्र भूमि है जो परिश्रम, त्याग और खेती किसानी की ये समृद्ध परंपरा रही है, उसकी साक्षी रही है। साथियों, यहाँ के किसानों ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। इस धरती के पसीने में राष्ट्र निर्माण की खुशबू बसती है। साथियों, यह वह महान धरती है जिसने हमें पूर्व में इस प्रदेश के मुखिया के तौर पर स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा का, जिन्हें निर्माता कहा जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व देने का काम भी आपने किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें भी सादर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने हरियाणा के बनने के समय ही विकास की एक नई इबारत लिखी। वे तौसाम लोहारू के इस बालू टीलों पर धान की लहलाती हुई फसल देखना
चौधरी बंसीलाल जी चाहते थे। उनके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए 5 दशक पहले उस समय विश्व स्तर का लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम तैयार किया गया था। साथियों, इसके परिणाम स्वरूप इस रतीले क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पहली बार नहरी पानी पहुंचा और मेरे किसान की किस्मत बदलने का काम ये उन्होंने किया है। साथियों, आज मैं जब इस मंच से अन्नदाता को भी, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं और आपको यह विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार, क्योंकि श्रुति चौधरी जी इरिगेशन विभाग जो एक महत्वपूर्ण विभाग है उसको देख रही है, हम मिलकर के तो शाम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, आपने जिस विश्वास के साथ हमें तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, वह हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी आपने जिम्मेवारी भी दी है। साथियों, यह जनादेश हमें याद दिलाता है कि हम अधिक समर्पण के साथ गति से हमें काम करना है और हमें उस वायदे को पूरा करना है जो हमने आपसे किया था। साथियों, ये जनादेश हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसी का परिणाम है साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प, जो 217 संकल्प हमने लिए थे, विधानसभा के चुनाव में लिए थे, उन 217 संकल्पों में से साथियों 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने 1 वर्ष में पूरा किया है और 157 संकल्पों पर प्रगति से साथियों काम चल रहा है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी, उनका मार्गदर्शन, विकसित भारत का संकल्प 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने जो रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, यह ऐसा संकल्प है जिसने देश का हर नागरिक इसका भागीदार है। हम सब मिलकर विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को, संकल्प को साकार करने का हम आपके आशीर्वाद से गति से काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए संकट में भारतीयों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने इस वैश्विक आपदा के अंदर भी, साथियों, जो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
जब पूरी दुनिया में इनके भाव ऊंचे हो रहे हैं, एक निर्णय लिया कि हम इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। साथियों, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया, डीजल पे 0 किया, ताकि मेरे देश के नागरिकों को इसके ऊपर वित्तीय भार ना पड़े, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। उस दबाव को कम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कम किया है। साथियों, मैं कह रहा था कि जब कोई वैश्विक आपदा आती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोरोना का कालखंड आया, आप सबने देखा है, वो समय के अंदर जब वैक्सीन भी नहीं थी, दवाई भी नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के साथ खड़े थे और उन्होंने विश्व भर से जो देश के लोग हमारे वहां फंस गए थे, भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, चाहे अफगानिस्तान के अंदर वहां का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब अब मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उस समय के अंदर भी भारतीयों को बाहर से लाने का काम सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, हमें उनके ऊपर गर्व है। परंतु साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुझे दुख होता है, मुझे दुख इस बात का होता है जब भारत के ऊपर वैश्विक संकट आ गया, हमारे विपक्ष के साथी, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, आपदा में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। साथियों, सभी लोग जानते हैं, कोरोना के अंदर वैश्विक संकट आया और अब वैश्विक आपदा, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है, ये भारत का नहीं, पूरा विश्व इससे डिस्टर्ब है। परंतु आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हैं और विपक्ष की भूमिका आपके सामने है। किस प्रकार की भूमिका उनकी है। इस आपदा, इस बीमारी के अंदर भी वो लोग राजनीति को ढूंढ रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य इतने इस वैश्विक आपदा के अंदर वो राजनीतिक रोटियां सेकना और ये बंद करे और जो गलत बयानबाजी और जनता के बीच में झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना का वो काम कर रहे हैं, उसको वो बंद करें। साथियों, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने सभी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक किया था। हर प्रदेश की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली है, हर मुख्यमंत्री से ली है। और साथियों, मैंने पूरी स्थिति के बारे में भी बताया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या हम नहीं आने देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मजबूती से देश के लोगों के साथ खड़े हैं। साथियों, मैं ये भी आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग हर रोज कभी कुछ अफवाह फैलाते हैं, कभी कुछ अफवाह फैलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम ना पेट्रोल की, ना डीजल की और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। हम निरंतर शेड्यूल के अनुरूप उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमने कालाबाजारी रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं, क्योंकि इस समय के अंदर कई प्रकार के बैड एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं और जब एक्टिव होते हैं लोगों को परेशानी हो जाती है। हमने उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, FIR तक भी हमने दर्ज की है। साथियों, हमने गैस पाइपलाइन का भी विस्तार किया है। इसी समय के अंदर हमने बैठक बुला करके हरियाणा के अंदर जो उस गैस पाइपलाइन जो लीज रेट था उसका 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, हमने उसको कम करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया है, ताकि जल्दी से वो गैस पाइपलाइन बिछे और लोगों को
कोई दिक्कत ना आए। साथियों, आप सभी सरकार के इन प्रयासों में सहयोग दें। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा कि इसके अंदर इस समय में सहयोग देना चाहिए। आपने कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। साथियों, हमारी नॉन स्टॉप ये डबल इंजन सरकार ने जो आदरणीय मोदी जी के उस मंत्र के ऊपर गति से काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के ऊपर ये जमीनी स्तर पर गति से काम कर रही है। साथियों, हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू भी किया है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि आपके क्षेत्र में विकास में किसी भी तरह की कोई कोर कसर हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मैं आज यहां आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए, इसको एक नई दिशा देने के लिए आज मैंने 107 करोड़ 61 लाख रुपए की 6 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, मैंने 13 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत के 2 उद्घाटन किए हैं। 93 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत के 4 शिलान्यास भी आज यहां किए हैं ताकि इस क्षेत्र के विकास को और गति दी जा सके। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो बोलती है उसको पूरा करती है। मैं इस हलके के विकास के लिए मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि तौसाम के विकास के लिए, इसके विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में 283 अनाउंसमेंट किया था। 283 अनाउंसमेंट किया था। साथियों, इनमें से 258 को हमने पूरा कर दिया है और बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने इस हलके में विकास कार्यों पर पिछले 11.5 वर्षों में 1727 करोड़ 54 लाख रुपए इस तौसाम हलके के विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। साथियों, आप सब देखते भी हैं, चाहे कैरू गांव में राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात हो, जिसके ऊपर 15 करोड़ 15.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। कैरू माइनर के पुनर्निर्माण की बात हो, जिसके ऊपर 19.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। गुजराणी माइनर का पुनर्निर्माण हो, जिसके ऊपर 13 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है। चाहे माहू डिस्ट्रीब्यूटरी हो, उसके पुनर्निर्माण के लिए 8 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत आई हो। साथियों, चाहे लेगा माइनर, चाहे लेगा कैरू लिंक चैनल का पुनर्निर्माण हो, उसके ऊपर भी 6 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से उसको आगे बढ़ाया गया है। साथियों, चाहे जुई फीड रहो, उसके पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ 85 लाख रुपया हमने खर्च किया हो। साथियों, चाहे गांव बैरा व नया में खेल स्टेडियम पर हमने वहां पर 39 लाख रुपया खर्च किया हो। साथियों, लगातार हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए गति से काम कर रही है। अब आपने तीसरी बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तौसाम की सरदारी का। मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहां पर आई है, मैं इनको प्रणाम करता हूं। 3 गुना गति से हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृतकाल के दौर के और गुजर रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का
साथियों, उन्होंने संकल्प लिया है सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप आदरणीय मोदी जी ने रखा है। इसी से प्रेरित होकर के साथियों, हमने भी व्यापक परामर्श करके, विशेषज्ञों की भागीदारी लेकर के, उसके ऊपर गहन अध्ययन करके हमने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 वो भी तैयार किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, जब हमने इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन हमारे देश के, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 24 दिसंबर को पंचकुला के अंदर उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। साथियों, हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों के सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, उन बातों को हमने पूरा किया है। साथियों, महत्वपूर्ण बातें थी, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। कांग्रेस के समय में घोषणाएं होती थी, घोषणा पत्र आता था, डस्टबिन में चला जाता था। जब 2024 में हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया, जब मैं प्रेस के अंदर बोल रहा था, मैंने उनको कहा था, प्रेस के भाइयों को, साथियों को मैंने कहा था कि आप हमारा 2014 का, हमारा 2019 का आप संकल्प पत्र के ऊपर उंगली घुमा करके देख लेना, एक भी संकल्प हमारा छूटा नहीं होगा। हमने हर संकल्प को पूरा करने का काम किया है। और हमारा यह संकल्प 2024 का, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमने एक साल के अंदर 60 संकल्प पूरे किए हैं, महत्वपूर्ण संकल्प है। साथियों, मैंने कहा था कि हम, जो हमारा किडनी का पेशेंट है, उसका भारी भरकम जब डायलिसिस कराता था, भारी भरकम खर्च आता था। कई व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पाते थे, परिवार के साथ नहीं रह पाते थे। हमने संकल्प पत्र में कहा था, हमारी सरकार आएगी, हम इसको मुफ्त करेंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में आज डायलिसिस फ्री होता है। साथियों, मुफ्त में होता है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। साथियों, कांग्रेस की सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन रहे, जिसमें कहा गया कि स्वामीनाथन ने जो कहा उसको लागू किया जाए। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, परंतु भाइयों, रिजल्ट 0 निकला, कुछ भी नहीं निकला, डस्टबिन में डाल दिया गया। परंतु साथियों, ये हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। हमने कहा 24 फसलों की गारंटी देंगे। आज हरियाणा के अंदर मेरे किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने बहनों के साथ भी वायदा किया था, महिलाओं के साथ वायदा किया था कि हम बहनों को 2100 रुपए महीना देंगे। साथियों, इनके समय में भी ये कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उनमें जाकर के आइए, देख करके आइए, क्या क्या वहां वायदे किए गए थे, कौन कौन से वायदे पूरे हुए हैं, कौन से पूरे नहीं किए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने महिलाओं को 21 रुपए देने की बात कही थी। पहले बजट के अंदर आपके भाई बेटे ने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 किस्तें पहुंचाई हैं, 834 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैंने अभी कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमने इसी बजट के अंदर घोषणा की है कि हम इस बजट को बढ़ा करके 6500 करोड़ रुपए करेंगे। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, उन बहन परिवारों की सभी बहनों को हम साथियों 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसको पूरा किया है।
साथियों, हमने ये भी संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिनके परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में मात्र 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा। ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज बहनों की रसोई में साथियों, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। 243 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो ई खरीद शुरू की है, उसी खरीद के माध्यम से 12 लाख हमारे धान के किसान जिनकी फसल मंडी में आती है, 48 घंटे के अंदर सीधा पैसा मेरे किसान के खाते में पहुंच जाता है। हमने 1,64,000 करोड़ रुपया साथियों उनके खाते में अब तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है, इस समय रबी की फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है। हमने इसके दाने दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मेरे जो विपक्षी साथी हैं उनको बड़ी चिंता हो रही है। कोई ट्वीट कर देता है, कोई प्रेस में बोल देता है, झूठ फैला देता है, कहा जी बारदाना नहीं खरीदा। भाई, चिंता अपनों नहीं है, चिंता हरियाणा सरकार को है। एक एक किसान का एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीदेगी और उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी ये हरियाणा सरकार की है, ये कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष के लोगों की नहीं है, ये हमारी सरकार की है। साथियों, हमने 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की है। मुझे खुशी है, हम ध्यान रख रहे हैं इस बात का। आज मेरे किसान की सरसों की फसल भी एमएसपी से ज्यादा वो मंडी के अंदर बिक रही है। साथियों, हमने कहा है किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं जाएगी, उसको एमएसपी तक खरीदने की गारंटी ये मेरी सरकार की है। साथियों, हम इसको लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने भी खुद खेती और किसानी की है। मुझे मालूम है कि किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इससे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो हमारी सरकार किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए फसल अगर उसकी खराबा होती है तो उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, अभी मैंने पिछले दिनों अभी किरण चौधरी जी आप लोगों को पूछ रही थी कि किन किन लोगों का मुआवजा आया है। मुआवजा हमने भेजा है। हमारे पास नीचे पटवारी ने या तहसीलदार ने नीचे से जो रिपोर्ट बना करके भेजी है, उस आधार के ऊपर जो खराबा हुआ था उसका हमने मुआवजा पहुंचाने का काम किया है। साथियों, अब हमने इसको और अपग्रेड किया है। मुझे खुशी है बताते हुए, अभी एक हफ्ते के अंदर हमने जो पीछे भर्ती किया था 2500 पटवारियों की, उनकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। एक हफ्ते के अंदर 2500 पटवारी हरियाणा के एक एक कोने के अंदर वो जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, हमारे ये पटवारी ऐसे एक्सपर्ट हैं। साथियों, बिना पर्ची बिना खर्ची के ये हमारे पटवारी लगे हैं जो बड़े एक्सपर्ट हैं, ब्रिलियंट हैं। आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपकी समस्या को समस्या नहीं बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैंने कहा था कि हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी देने का काम लगातार करेगी। अब तक हमने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। मुझे गर्व है, मैं आज भिवानी जिला के अंदर खड़ा हूं। मुझे गर्व है बताते हुए, अभी किरण चौधरी जी बोल रही थी, मुझे गर्व है बताते हुए
कि भिवानी जिला के हमारे युवाओं को 25,000 युवाओं को मेरे भिवानी जिला के बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में पिछले 11 वर्षों में नौकरी देने का काम किया गया है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, मैंने आज बताया है कि भिवानी जिला के, मैं एक जिला की बात कर रहा हूं, भिवानी जिला के 25,000 युवाओं को गरीब का बेटा भी उसके अंदर हरियाणा सरकार में नौकरी लगा है। कांग्रेस के लोगों का जब वो आए यहां, हुड्डा साहब आए, उसको भी पूछ लीजिए, कहते 10 साल रहे आप, कितनी नौकरी भिवानी के अंदर दी है, बताने का काम करें। मैं आज बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक बात बता रहा हूं कि हमने 25,000 युवाओं को भिवानी जिला के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा में 22 किस्तों के माध्यम से मेरे किसान के खाते में 7,562 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हमने किसान को उसकी फसल का मुआवजा देने का काम किया है। 11 सालों में हमारी सरकार ने किसान के खाते में 16,160 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। साथियों, कांग्रेस ने मात्र 1138 करोड़ रुपया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16,160 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के समय का 269 करोड़ रुपया भी हमने पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में कहा था, मेरे किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का एक अभियान लगता था, 133 करोड़ रुपया बकाया था। हमने आकर के उस अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम किया, 133 करोड़ रुपए को भी माफ किया। साथियों, ताकि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। साथियों, हमने जमीनों की, उनकी संपत्तियों को पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल के रूप में होगी, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी। साथियों, हमने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए उनको 3200 रुपये, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सम्मान भत्ता दिया जा रहा है तो हरियाणा के अंदर 3200 रुपये बुजुर्गों को हम सम्मान भत्ता देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोच है, उनका विजन है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में पिछले 11 वर्षों के अंदर 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,770 गरीब परिवारों को प्लाट और घर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी पंचायतों से हमने 12,031 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है।